नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके साथ प्रस्तुत हूँ लेकर एक नया वीडियो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज का वीडियो लेकर मैं विनोद कुमार आपके साथ मौजूद हूँ और शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टॉपिक है मोहनोत नैंसी। तो शुरू करें आज का वीडियो। तो देखते हैं मोहनोत नैंसी। मोहनोत नैंसी जो कि राजस्थान के प्राचीन इतिहासकारों में शामिल है और जिन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान का जो इतिहास संकलन है उसके लेखन का संकलन का प्रयास किया था। और इनका जन्म हुआ था 1610 ईस्वी में। इनके पिता का नाम जयमल और माता का नाम स्वरूपा देवी था। जोधपुर महाराजा गज सिंह और तत्पश्चात जसवंत सिंह के दरबार में इन्होंने अपनी सेवा दी। समकालीन मुगल शासक अगर देखें मोहनोत नैंसी के, तो इनके समकालीन 3 मुगल शासक रहे, जहांगीर, उसके बाद शाहजहां और औरंगजेब। सन 1658 ईस्वी में इन्हें जोधपुर महाराजा द्वारा जोधपुर राज्य का देश दीवान के रूप में नियुक्ति दी गई। बड़ुओं, भाटों और प्रशासकीय जो स्रोत थे, उन स्रोतों से उन्होंने अपने ग्रंथ की रचना शुरू की। और इनके द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ हैं उनमें सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है मोहनोत नैंसीरी ख्यात, जो कि राजस्थान की सबसे प्राचीनतम ख्यात है। तो इस ख्यात की क्या विशेषताएं हैं ये देखिए। सबसे पहला प्रश्न तो ये कि मोहनोत नैंसी की जो ख्यात है उस ख्यात को अकबरनामा जो अब्दुल फजल ने लिखा है उससे तुलना की जाती है। मोहनोत नैंसी की जो ख्यात है उसकी तुलना अकबरनामा से की जाती है। इसी अकबरनामा का अन्य नाम आईने अकबरी भी है। ये जो ख्यात है ये डिंगल भाषा में लिखी गई है, जो कि राजस्थान की सबसे प्राचीनतम ख्यात है। इस ख्यात की विषय वस्तु क्या है? मोहनोत नैंसी की ख्यात है, उसकी विषय वस्तु क्या है? अगर इसकी विषय वस्तु देखें तो इस ख्यात के अंदर राजपूताना रियासत, इसके साथ साथ राजपूताना के पड़ोसी जो रियासतें थी, गुजरात, कच्छ, काठियावाड़, बुंदेलखंड आदि राज्यों के बारे में, आज के इतिहास के बारे में, उनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, इसके साथ साथ राजपूत मुगल संबंध, जनगणना, शोध प्रवृत्ति, तत्कालीन रीति रिवाज आदि के बारे में उल्लेख किया गया है। ये जो रचना है मोहनोत नैंसी ख्यात, ये वर्तमान समय में अनूप संग्रहालय बीकानेर में इसकी प्राचीनतम ख्याति, जो प्राचीनतम प्रतिलिपि है ख्यात की, वह रखी गई है। और इस ख्यात का वर्तमान में जो प्रकाशन है वह प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर के द्वारा करवाया गया है। इसके बाद देखिए इनकी दूसरी रचना। तो इनकी दूसरी रचना है मारवाड़ रा परगनारी विगत। कौन सी रचना है? मारवाड़ रा परगनारी विगत। और इस मारवाड़ रा परगनारी विगत जो रचना है इसमें उन्होंने मारवाड़ के तत्कालीन परगने और उनकी राजस्व व्यवस्था, इसके साथ साथ उनके आय के उल्लेख आदि के बारे में जानकारी दी है। मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनोत नैंसी को राजस्थान के अबुल फजल की संज्ञा दी है। अबुल फजल की संज्ञा क्यों दी है? क्योंकि अबुल फजल जो था वो अकबर का दरबारी इतिहासकार था और उसने अकबर के जो समकालीन इतिहास, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था थी आदि का संकलन अपनी पुस्तक अकबरनामा में किया था। ठीक इसी तरह से इन्होंने महाराजा गज सिंह और तत्पश्चात जसवंत सिंह के समय का जो तत्कालीन इतिहास था उसके संकलन का अद्भुत कार्य किया था। इसी कारण से इन्हें राजस्थान के राजपूताने के अबुल फजल के रूप में संज्ञा दी गई थी। 3 अगस्त 1670 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। इसके बारे में किंवदंतियां हैं कि जब 1658 में देश दीवान के रूप में, जोधपुर राज्य के देश दीवान के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी, उस समय इन्होंने अपने जो सगे संबंधी थे उनको उच्च राजनीतिक नियुक्तियां दी और इस वजह से उन्होंने उन नियुक्तियों का गलत फायदा उठाकर अत्याचार किए, जिससे गुस्से में आकर के महाराजा जसवंत सिंह ने इन्हें 1 लाख रुपए जुर्माना और इसके साथ साथ कैद की सजा सुनाई। और इसी से व्यथित होकर के सन 1670 ईस्वी में इन्होंने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। इस प्रकार से एक महान इतिहासकार के युग का अंत हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।